और स्टूडेंट्स जैसे आज अपन पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड। पाठ का नाम क्या है? ए लेटर, एक पत्र है। और पत्र किसको लिखा जा रहा है? भगवान को। आप देखो, अपन जो पत्र लिखते हैं या तो रिलेशन में लिखते हैं या किसी परिवार को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं। और यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है किसको लिखा गया है? भगवान को। तो ये एक विचित्र बात है। और इस विचित्र बात को देख करके और दूसरा व्यक्ति का भी थोड़ा सा मन ये हो जाता है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है क्या जिसका इतना दृढ़ विश्वास, इतना मजबूत विश्वास एक भगवान के प्रति है, भगवान के प्रति एक इतनी आस्था है। और किस तरीके से वो लेटर लिख करके और भगवान से क्या अपेक्षा करता है, क्या उसकी कंडीशन हो जाती है, क्या दुख दर्द में वो किस तरीके से याद करता है, क्या भगवान दुख दर्द में किसी का सहयोग करता है नहीं करता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम लेंचो है, और लेंचो को जब जरूरत पड़ती है किसकी बेटे सहयोग की, तो भगवान को पत्र लिखता है। और भगवान के द्वारा वो किस तरीके से अपनी सहायता राशि को प्राप्त करता है, अपनी मदद को प्राप्त करता है, वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड कहने का मतलब जो पत्राचार है वो पत्राचार किससे कर दिया? भगवान से कर दिया। रेस्पॉन्डेंस किससे कर दिया? भगवान से कर दिया। अब क्या था? वो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या है? लेंचो। क्या नाम था बताओ? लेंचो। लेंचो नाम का एक व्यक्ति था। और ये जो लेंचो था ये क्या करता था कि यहाँ पर रहता था। एक पहाड़ी थी, ऐसे देखो पहाड़ी, ये पहाड़ी पहाड़ी इस तरीके से पहाड़ी वाला इलाका है, ठीक है। इन पहाड़ियों पर ये नीचे जमीन है, ऐसे पहाड़ी बनी हुई, ठीक है। इस पहाड़ी की ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये होती है क्रेस्ट। क्रेस्ट इसको बोलते हैं बेटे चोटी। क्या बोलते हैं? चोटी। ये सबसे ऊपरी चोटी है। इससे थोड़ी सी नीचे वाली हिल, नीचे वाली पहाड़ी, ये वाली पहाड़ी। इस पहाड़ी पर इसका यहाँ पर क्या बना हुआ था? होम बना हुआ था। होम या घर बना हुआ था यहाँ पर छोटी पहाड़ी पर। छोटी पहाड़ी पर बना हुआ था घर। घर इसका कोई पड़ोसी नहीं था, मात्र अकेला घर था। कैसा था? अलोन, अकेला घर था इसका। अकेला घर में यहाँ रहा करता था। इस अकेले घर के अंदर इसके कौन कौन रहते थे? एक तो इसकी खुद लेंचो रहा करता था, इसकी एक पत्नी थी वो रहा करती थी, और इसके क्या रहते थे? बच्चे रहते थे, ठीक है। ये कहां पर रहते थे? इस लो हिल पर रहते थे, नीचे वाली हिल पर। हिल मानी क्या होता है? पहाड़ी पर रहते थे। यहाँ तक समझ बैठ गया आपके? अब क्या होता है यहाँ इसके नीचे देखो, जब यहाँ ऊंचाई से देखेंगे, ऊंचाई से देखेंगे तो सारी चीजें आपको दिखाई देगी, देती है कि नहीं देती है? ऊंचाई से देखोगे तो सारी नीचे की चीजें आपको दिखाई देंगी। जैसे पहाड़ से ये दिखता था, जिसको नीचे इसके खेत थे, अरे नीचे एक नदी भी बहती थी, इस तरीके से नदी बहती थी। ये देखो, ये नदी बहती थी, एक स्ट्रीम झरना था, नदी बहती थी इसके गांव में होकर के, ये पानी बहती थी। और यहाँ पर इसके खेत बने हुए थे इस तरीके से। ये इनके खेत बने हुए थे, पता नहीं कितने खेत थे, बहुत सारे खेत थे, जो कि बड़े खेत थे, कुछ छोटे खेत थे। इस तरीके के खेत बने हुए थे। इन खेतों को ये कहां से देखा करता था? जब इसके लो हिल से देखा करता था तो इसके खेत यहाँ दिखाई देते थे। खेत जब ये देखा करता था तो यहाँ पर इसमें बहुत सारी फसलें उगी हुई थी। यहाँ पर क्रॉप्स है, इसकी कॉर्न्स बनी हुई थी, फसलें थी, बहुत सारी फसल थी। ये फसल है, इसकी कॉर्न्स बने हुए हैं, यहाँ पर फसल है। अब इन फसल को क्या था कि एक पकी हुई फसल थी। फसल कैसी थी बच्चों? पकी, राइट थी। और पकी हुई फसल में क्या लगे हुए थे? फ्लावर। फ्लावर जानते हो बच्चों क्या होते हैं? फूल। और ये थोड़े से क्या थे? छितराए हुए फूल। जब फसल पकती है तो फूल क्या हो जाते हैं? छितराए छितराए से हो जाते हैं। इतने छितराए हुए थे, फसल बहुत अच्छी होने वाली थी। और इतनी फसल होगी तो उसके पास इतना धन आएगा कि भरपूर मात्रा में वो फसल को खाएगा, और बचेगी उसको मार्केट में बेच देगा।
और बेच देगा तो उसके पास क्या मिलेगा बताओ, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से उसको पैसे की भी क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। आगे क्या होता है कि ये यहाँ से जब देखता है तो कहता है, इसकी पत्नी क्या होती है कि रसोई में क्या कर रही थी बताओ, रसोई में भोजन पकाने का काम कौन कर रहा था बताओ, इसकी पत्नी कर रही थी। इसने यहाँ से देखा रे मेरे खेत के अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से जब ये इंतजार कर रहा है लेंचो, यहाँ से खड़ा खड़ा देख रहा है कि भगवान अगर बरसात तू कर दे, मुझे एक चीज की आवश्यकता है, और वो क्या है, या तो थोड़ी सी सावर कर दे या डाउनपोर कर दे, मतलब बौछार कर दे, थोड़ी सी बरसात आ जाए या बारिश आ जाए, तो मेरी फसल के ऊपर यदि गिर जाए तो मेरी फसल क्या हो जाएगी, बहुत प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बौछार की क्या करता है, इंतजार करता है कि नहीं करता है। आप बौछार की जब इंतजार कर रहा था ये, तो कहता है कि ये एक दिशा की तरफ देखने लग गया, यहीं पर खड़ा खड़ा देखने लग गया, और ये बादलों की तरफ देखने लग गया। और वो बादल कौन से थे जिसकी तरफ इसने देखा, वो बादल थे नॉर्थ ईस्ट के। कौन सी दिशा के थे बताओ, नॉर्थ ईस्ट दक्षिण नहीं होती है, उत्तर पूर्वी दिशा की, उत्तरी पूर्वी, उत्तर पूर्व दिशा की, उत्तर पूर्व दिशा की ओर इसने देखा। उन बादलों को जब इसने देखा, वहां से इधर से बरसात आती है। इंतजार करता रहा इसने कुछ नहीं कहा, खाया पिया कुछ नहीं, और इंतजार करता रहा। यहाँ पर खड़ा खड़ा देखता है कुछ देर बाद, मतलब इतना इंतजार किया, देखो इंतजार की घड़ी सबसे बड़ी होती है। इतना इंतजार किया कि आपसे कोई कह दे कि आप यहाँ पर खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, आपको कह करके चला जाए, और फिर आप वेट करो कि भैया जिसने मुझसे कहा था यहाँ खड़े रहने के लिए वो अभी आए ही नहीं, तो आप इंतजार करते रहोगे। लेकिन साहब इसने इंतजार किया, भगवान से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया, भगवान से इतना विश्वास था कि कुछ बादल इसको मंडराते हुए दिखाई दिए। वहां पर कुछ बादल, इतने विशाल बादलों का समूह दिखाई दिया, और ये बादल कैसे थे, वर्षा करने वाले बादल दिखाई दिए। बादलों का समूह जब इसको दिखाई दिया तो इसकी बांध से खिल उठी, ये बड़ा प्रसन्न हो गया कि अरे आज तो क्या होगी, बारिश होगी, बड़ा खुश हो गया। और बारिश होगी तो निश्चित रूप से मेरी फसल के ऊपर बारिश गिरेगी, बौछार गिरेगी, वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो मेरी फसल भी बहुत अच्छी होगी, और बहुत अच्छी होगी तो मैं मार्केट में बेचूंगा, और क्या करूंगा, खाऊंगा जो बचेगी जिसको। अब क्या होता है कि साहब अपनी पत्नी, इसकी पत्नी लेंचो की पत्नी रसोई में क्या कर रही थी, इसने कहा अरे औरत, अरे प्रिय कुछ अच्छा होने वाला है, क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है। किसको देख करके कहा इसने, बादलों को देख करके कहा कि प्रिय कुछ अच्छा होने वाला है। अब अच्छा क्या होने वाला है वो समझ गई थी कि सारा दिन हो गया इसको लगभग इंतजार करते हुए, किसका इंतजार कर रहा है, ये बादलों का इंतजार कर रहा है, तो फिर अच्छा होने वाला है। तो बादलों की तरफ जब ये देखता है तो बादल कुछ देर बाद में क्या करना शुरू कर देते हैं, बारिश करना शुरू कर देते हैं, बारिश करना शुरू कर देते हैं। बारिश आ रही है, देखो इस तरीके से बारिश आ रही है, बारिश गिरी, बारिश आती है, बारिश गिरना चालू हो जाती है, बूंदे आ जाती है, ऊपर से बूंदे आ रही हैं। अब यहाँ इसके चारों तरफ बगीचे भी थे, इसके घर के चारों तरफ क्या थे, बगीचे भी थे, पेड़ भी था, और उसके बाद में कुछ आंगन भी तो होगा, तो सब जगह क्या होना चालू हो गया, बारिश चालू हो गई। ठीक है, बारिश चालू होना शुरू हो गई। उस समय क्या कर रहे थे, इसके जो बच्चे थे वो कहां पर थे, तो देखो इसके बड़े बच्चे थे, और कौन से बच्चे थे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे थे, और कैसे बच्चे थे बेटे, छोटे बच्चे थे। अब क्या कर रहे थे, जो बड़े बच्चे थे, बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, बड़े बच्चे खेलने का काम कर रहे थे या फिर काम करने का काम कर रहे थे खेत में, देखो ध्यान करना, खेलने का काम करते हैं छोटे बच्चे, और बड़े बच्चे क्या करते थे, मेहनत करते थे। और मेहनत किस में करते थे, खेतों में करते थे। तो बड़े बच्चे ये रहे, और बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, ये खेत थे, और खेतों में क्या कर रहे थे, ये काम कर रहे थे। अब मैडम क्या कर रही थी, भोजन पका रही थी,
इसकी किसकी लैंचो की पत्नी भोजन पका रही थी, किसके अंदर पका रही थी। अब शाम हो गई और इस तरीके का जब मौसम हो जाता है तो उसने कहा कि बारिश होने दो, खाना बनेगा और बच्चों को खाना बनने के बाद बुला लूंगी। लेकिन उसने बिल्कुल आवाज नहीं दी। क्यों? क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा था बारिश। ठीक है, तो बड़े बच्चे तो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। इसमें बेटे खेतों में, फील्ड्स, फील्ड्स माने होता है खेतों में काम कर रहे थे। जबकि छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, प्लेइंग। प्लेइंग मतलब काम थे बेटा, खेलने का काम कर रहे थे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप साहब इसके आगे क्या होता है कि जब बारिश शुरू हो गई तो इसको प्रसन्नता शुरू हो जाती है और खुशी के मारे क्या करता है कि थोड़ा बरसात का एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा बाहर आता है। बाहर आया, वहां से नीचे उतरा, नीचे उतर करके फिर इधर की तरफ आ गया और आता है थोड़ा सा बारिश में एक दो बूंद गिरती है। बूंदे गिरती हुई दिखाई दी इसको, तो उसको मन प्रसन्न हो गया। इसको बूंदे दो प्रकार से दिखाई दी, एक तो छोटी बूंद और एक साथ कैसी बड़ी। उसने कहा ये तो बारिश हो रही है और बारिश भी कैसी हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है। ठीक है, किसकी बारिश हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है। ये तो कोई बरस रहे हैं, सिक्के बरस रहे हैं। उसने ऐसा क्यों कहा कि सिक्के क्यों हैं? अरे कि जब ये बारिश होगी तो निश्चित रूप से फसल ज्यादा होगी और ज्यादा होगी तो मैं इसको कहां बेचूंगा बताओ, मार्केट में बेचूंगा और मार्केट में बेचूंगा तो मुझे किसकी प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। अरे धन की प्राप्ति होगी तो ये सिक्के तो भी एक तरीके से धन हुआ। वहां मुद्रा चलती थी, वहां उसकी सेंट, सिक्के किसमें चलते थे, सेंट के रूप में चलते थे। उसने कहा कि ये छोटी बूंद है, ये तो 5 सेंट के सिक्कों के समान है और ये जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट के सिक्कों के समान। ठीक है, ये तो 10 सेंट के सिक्कों के समान है और ये 5। इसके बाद में वो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए जब नीचे आया उसको बड़ी खुशी हुई। यहां तक तो वो खुश था। इसके बाद में क्या होता है कि हवा का चलना शुरू हो जाता है। फिर क्या हुआ, बारिश हो गई। बारिश होने के बाद में थोड़ी सी क्या आया, विंड स्टार्ट हो गई। विंड स्टार्ट होने के बाद में तूफान सा आ गया और तूफान, ये हवा आ रही है, हवा का तूफान आ गया। बारिश गिरी, बारिश किसकी तरह छा गई बेटा, एक चादर की तरह, चादर की तरह पूरी फसल को क्या कर लिया, ढक लिया, कवर्ड कर लिया। पूरी पौधों को ढक लिया गया। कैसा लगा, क्योंकि सफेद सफेद सी चादर होती है और सफेद चादर जब उसमें ढका आ जाती है तो क्या कंडीशन होती है आपको पता होना चाहिए। ऐसे लगता है जैसे सर्दी में अपन को किसी ने क्या कर लिया, ढक लिया। तो इस तरीके से वो ढक जाते हैं, ढक जाते हैं। इसके बाद में यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बारिश की बूंदें अपन को सफेद दिखाई देती हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके बाद में जब क्या गिरने लग गए बेटे, इसके बाद में ओले गिरने लग गए। क्या गिरने लग गए, ओले। ओलों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हेल स्टॉर्म। और वो किसके समान दिखाई दिए भैया, अरे वो तो ऐसे दिखाई दिए जैसे कोई चांदी की सिल्वर कॉइन के समान हो गए बेटे। ठीक है, ओले जब गिरना लगे, ओले चालू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं और वो ओले सारी बरसात के बाद में जब ओले आए, ओले किसके ऊपर गिरे, उसकी फसल के ऊपर गिरे। और फसल के ऊपर गिरने के बाद में सारी जो फसल थी उस फसल को क्या कर दी उसने, फसल को क्या कर दी बताओ, डेस्ट्रॉय कर दी। फसल को क्या कर दिया उसने, डेस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, नष्ट कर दिया। सारी फसल को उसने नष्ट कर दिया। और जब सारी फसल नष्ट हो गई उसके बाद में बरसात थोड़ी देर बाद में रुकी बरसात। रुकने के बाद में वो जो प्रसन्न था, सारे दिन से उसको आस्था थी कि मेरी फसल बहुत ज्यादा होगी, बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद में जब ओले रुके, जब वो फसल की तरफ देखा तो उसकी कंडीशन खराब हो गई। उसने कहा, उसने एक उदाहरण दिया, अरे इससे बढ़िया तो एक टिड्डियों का दल होता। लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट विल लेफ्ट इट। लोकस्ट होता है बेटा टिड्डी, टिड्डियों का दल, टिड्डी, टिड्डियां, टिड्डियां होती, अरे वो इससे ज्यादा छोड़ देती इसको। इसने ओले ने तो क्या कर डाला, सारी फसल को नष्ट कर डाला। ये सारी फसल को चौपट कर दिया उसने, तो कुछ नहीं करा, सारी नष्ट हो गई बेचारी फसल। क्या करे, जब ओले पड़े, ओले का मतलब होता है पत्थर गिरना। ठीक है, जब ओले पड़े तो छोटे बच्चे तो आप जानते हो प्लेइंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। वो तो उसको पकड़ने के लिए जो जितनी भोजन पर्ल थी
फ्रोजन पर्ल, जमी हुई मोती की, जमी हुई मोती माना है इनको लोगों को, और उनको पकड़ने के लिए पकड़ रहे थे छोटे बच्चे। उनको तो क्या फिक्र था, कुछ ही फिक्र नहीं था। लेकिन बड़े बच्चे जो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, जब उसने बीच में मिडल में जाकर के लैंचो ने देखा तो मेरी सारी फसल खत्म हो गई। अरे एक टिड्डियों का दल इससे ज्यादा छोड़ देता, इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर वो अपने बच्चों से कहता है, दुखी होकर के कहता है, ये बात कही थी कि टिड्डियों का दल इससे ज्यादा छोड़ देता। फिर वो बच्चे भी होपलेस हो जाते हैं। फिर वो शाम को आ जाते हैं, सब एक जगह बैठते हैं, शाम को सो जाते हैं, उस दिन खाना तक नहीं खाते हैं, ये कंडीशन हो जाती है। और फिर वो कहता है, सोचता सोचता है, सारी रात सोचता रहता है। क्या करता है वो? सोचता रहता है, थिंकिंग करता रहता है कि भगवान अब क्या होगा, अब हमारी हेल्प कौन करेगा। अब तो इस साल हम भूखे रहेंगे क्योंकि हमारी फसल ही नहीं है, और फसल नहीं नष्ट हो गई पूरी, और फसल नष्ट हो गई तो निश्चित रूप से बीज भी नहीं होगा। अरे बीज भी नहीं होगा तो फिर बोएंगे क्या अगली बार, तो हमारी कंडीशन तो बहुत खराब हो गई। तो वो क्या करता है, इस तरीके से सोचता और कहता है कि हमारी सहायता करने वाला कौन है, कोई नहीं है। अरे फिर याद करते हैं, मैं काम किया करता था, ऐसे काम किया करता था, खेतों में बैल की तरह काम करता था, मेरे बच्चे भी बैल की तरह काम करते थे, इतनी मेहनत करते थे, और आज भगवान को भी क्या कर डाला। लेकिन अब इसका यहाँ पर घर अकेला था, क्या इसके कोई पड़ोसी थे? यस या नो? अब उसके पड़ोसी भी नहीं थे, कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं था इसके हेल्प करने वाला, तो फिर क्या होगा। फिर इसने सोचा कि मात्र एक भगवान है जो मेरी क्या करेगा, हेल्प। तो सोचता है कि मैं, ये किसान ऐसा था, पढ़ा लिखा था, थोड़ा सा पत्र लिखना जानता था। उसने कहा कि सुबह जाऊंगा, सुबह जल्दी निकलूंगा और निकल करके पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, एक पत्र लिखूंगा। किसको लिखूंगा? भगवान। फिर वो भगवान को क्या करता है, सुबह जल्दी उठता है और संडे को रवाना हो जाता है वहां से अपने घर से, और भगवान को क्या लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस चला जाता है। जब वहां चला गया, पत्र लिखा भगवान को कि भगवान इस साल मेरी फसल क्या हो गई है, ओलावृष्टि से क्या हो गई है, नष्ट हो गई है, और इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। मुझे कितने पैसों की जरूरत है? 100 पैसों की जरूरत है, 100 पैसों की जरूरत है। ये वहां की मुद्रा है बेटा, पैसों। मुझे 100 पैसों की जरूरत है, कृपया मुझे कितने पैसों भेज दो आप? 100 पैसों। ये बात किसने लिखी? ये पत्र में लिख करके उसमें टिकट वगैरह छपा करके और उसको किसमें डाल दिया? मेल बॉक्स में डाल, डाक के डिब्बे में उसको डाल दिया गया। और डाक के डिब्बे में जब उसको डाला और डाल करके घर आ गया, उसके बाद में जो पोस्टमैन ने इसको निकाल करके, पोस्टमैन का जो कर्मचारी था उसने निकाला, बड़ा खुश हुआ देख करके, यार खुश होकर के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ कि यार मेरे जीवन में पहली बार, मेरे जीवन के अंदर मैंने पहली बार देखा है कि एक आदमी जिसने भगवान से पत्र व्यवहार कर डाला। अरे पत्र व्यवहार तो व्यक्तियों के साथ करते हैं, रिश्तेदार नाते संबंधों के साथ करते हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भगवान के साथ ही पत्र व्यवहार कर दिया। ऐसे जब वो सोचता है तो कुछ सोचता हुआ वो फिर अधिकारी के पास चले जाता है। किसके पास चले जाता है? अधिकारी के पास गया। अधिकारी पोस्ट मास्टर था, वो भी बहुत मिलनसार था, मोटा सा व्यक्ति था। मोटा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैट और एमिएबल व्यक्ति था, मिलनसार व्यक्ति था। उसके पास गया, उसने जोर, पहली बार तो जोर से अट्ठास से हंसा कि वाह, ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो भगवान में विश्वास रखता है। फिर थोड़ी देर के लिए फिर गंभीर हो गया, एकदम गंभीर होकर फिर कहता है कि वास्तव में इस व्यक्ति में भगवान में विश्वास है, और इसका विश्वास क्या नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसका विश्वास बना रहे इसमें, भगवान में। वो कहता है कि काश मुझमें भी ऐसा विश्वास होता, जैसे इस लैंचो के अंदर विश्वास है, अगर मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता तो क्या होता, बहुत अच्छा है। उसने कहता है निश्चित रूप से इसका विश्वास क्या होना चाहिए, डिगना नहीं चाहिए। फिर वो क्या करता है कि हम उसके विश्वास को न डिगे, इसके लिए क्या करता है बताओ बच्चों, क्या करता है बताओ? वो कुछ पैसे एकत्रित करता है, कलेक्ट करता है, पैसे एकत्रित करता है। बताओ किस किस से पैसे एकत्रित करता है? देखो, वो अपने कुछ एम्प्लॉइज से, जितने भी एम्प्लॉइज थे, एम्प्लॉइज मानी जितने भी कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों से पैसे एकत्रित करता है। किससे एकत्रित करता है बेटे? कर्मचारियों से। और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स का मतलब जानते हो, मित्रों से भी पैसे भी
एकत्रित करता है। और कुछ पार्ट, कुछ पार्ट किसका बेटा? सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कुछ भाग अपने वेतन का कुछ भाग वो किसको देता है? कुछ भाग अपने वेतन का किसमें कर देता है? दान में कर देता है। क्या करने के लिए? कलेक्ट करने के लिए। कितने पैसे कलेक्ट करने के लिए? पैसोज 100 पैसोज एकत्रित करता है। लेकिन साहब वो 100 पैसोज एकत्रित नहीं कर पाया, और वो थोड़े से हाफ से ज्यादा कर पाया, मोर देन हाफ, HAL, हाफ मतलब आधे से ज्यादा कर पाया। अब आधे कितने होते हैं? 100 के आधे बताओ? 50 से थोड़े से ज्यादा। कहने का मतलब कितने पैसे एकत्रित कर पाया? वो पैसों 50 प्लस 20 बराबर वो 70 पैसों कलेक्ट कर पाया। किसके लिए बेटे? लेंचो के लिए। कितने पैसे एकत्रित किए उसने? 70 पैसे एकत्रित करके, और उसने क्या किया? एक लिफाफा लिया, और उसमें उसके साथ में एक पत्र लिया, पत्र लिखा उसको, और पत्र में लिखा जो भी शब्द लिखना था। क्या लिखा उसने? जो पत्र देखो, एक तो पत्र भेजने वाला होता है, वो तो लिखा है फ्रॉम किसने भेजा? पत्र को? गॉड ने। और किसको भेजा? टू लेंचो। ऐसा लिखा हुआ था उसके ऊपर लिखा, और उसमें कितने पैसे रखे हुए थे? 70 पैसों रखे हुए थे। ऐसे उसने रख करके वहीं डाल दिया। अब क्या हुआ कि उसको जो चिंता लग रही थी, बताओ किसको चिंता लग रही थी? उसने सोचा मेरा यार मनी ऑर्डर नहीं आया, मेरा धनादेश नहीं आया, मैंने रिक्वेस्ट की थी भगवान से, कितने पैसों की थी? 100 पैसे अभी तक आए नहीं। क्या बात है? तो फिर एक दिन आता है, और वो भी बड़े उत्सुक थे। कौन बेटे? कर्मचारी, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन भी उत्सुक थे। देखे तो सही वो व्यक्ति कैसा है। तो व्यक्ति को देखा, उसने सोचा ये तो विश्वास के लिए कि उसका विश्वास बना रहे, और वो देख करके देखा आश्चर्य भी करता है कि नहीं करता है। क्योंकि अपने जैसे लोग तो आश्चर्य करते कि भगवान से इतना पैसा भगवान ने भेजा अपने लिए, तो अपन तो आश्चर्य होते यार भगवान ने पैसे भेज दिए। तो उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। तो क्या करता है कि अगले दिन वो आता है, और आकर के वहां जाकर कहता है कि भाई मेरा कोई पैसा आया है क्या? भगवान ने कुछ पैसा भेजा है? तुरंत वो पोस्टमैन जाते हैं, और वो खड़े होकर के तुरंत खिड़की में से उसको पैसे दिए। पैसे दे करके जब वो लिफाफा दिया उसको दे करके, फिर जो उसको खोल करके देखा उसने, किसने देखा खोल करके? उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सारे के सारे देख रहे थे वहां से कर्मचारी। पोस्ट मास्टर देख रहा था यार इस व्यक्ति को कितना विश्वास है, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। नहीं तो इसको आश्चर्य तो होता कम से कम, भगवान को पैसे भेज सकता है क्या? जब उसने खोल करके देखा, उनको काउंट करने लग गया। जब उसको गिना तो उसने कहा अरे गिरता गया, कितने हुए? 70 अरे ये क्या हो गया? लिखा कितने की था मैंने, और भेजे कितने हैं? भगवान गलती नहीं कर सकता। भगवान क्या नहीं कर सकता है? निश्चित रूप से ये गलती करी है, पोस्टमैन खा गए। पोस्टमैन चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, ऐसा उसने बंच ऑफ ट्रूथ बोला है पोस्टमैन। फिर वो उसने कुछ नहीं देखा, और तुरंत वहां खिड़की से गया, और एक लेटर लिखने के लिए सार्वजनिक टेबल पर जाकर के बैठ गया, जहां पर सभी लोग उसमें पत्र लिखते हैं। ऐसे टेबल के पास बैठ करके लेटर लिया, और उस पर लेटर में लिखने लगा कि भगवान आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था। कितने पैसों की रिक्वेस्ट किया था मैंने? 100 पैसों की रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आपने मुझे 70 पैसे प्राप्त हुए। इसमें भगवान मुझे पता है आपने तो 100 पैसे भेजे होंगे, मुझे जहां तक पता है, लेकिन मुझे कितने प्राप्त हुए यहाँ पर? और मुझे जहां तक मालूम है, ये जो अगर चीटिंग का काम किया है इसमें, तो ये पोस्टमैनों ने किया है। बाकी पैसे जो बचे हुए हैं इन कर्मचारियों ने मेरे पैसों को क्या कर लिया गया है? रख लिया गया। इसलिए भगवान दोबारा जो पैसे भेजना तो ऐसे मत भेजना, डाक से मत भेजना। इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान देना। और इस प्रकार से अपना साइन कर देता है नीचे क्या? लेंच। ठीक है, इस तरीके से फिर वापस पत्र को क्या करता है? लिफाफे में बंद करता है। ऊपर टू गॉड लिखता है, क्योंकि पत्र जिसको लिखा जाता है, जिसको लिखा जैसे प्रिंसिपल को लिखते थे टू द प्रिंसिपल करते हैं, उसी तरीके से उसने वापस इसको पत्र लिखा बेटे गॉड को पत्र लिख करके, और वापस क्या कर देता है? उसको बंद कर देता है। और बंद करके और क्या करता है बताओ? बंद करके उसपे क्या करना पड़ेगा? डाक टिकट चिपकाना पड़ेगा।
वहां से एक डाक टिकट लिया और उसको डाक टिकट लेकर के थोड़ा सा जीभ से चाटा और जीभ से चाट करके उसके ऊपर रखा और जोर से मुट्ठी का ऐसे प्रहार किया तो भैया जोर से चिपका करके उस लेटर बॉक्स में डाल दिया। फिर वो चला गया और जा करके बाद में पीछे कर्मचारी ने देखा, जरा देखे तो सही ये श्रीमान जी क्या लिख के गया है। जब उसको देखा तो लिख जो लिखा था उसको देख करके हंसे पढ़ करके बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि देखो एक तो हमने कितना अच्छा कार्य किया है एक मानवता के लिए, और एक मानवता के लिए उसने हमको इतना धोखेबाज बताया, एक भगवान की इतनी आस्था रखी और एक मानवता के खातिर हमको धोखेबाज बता दिया, हमको बड़ा शैतान बता दिया, हमको एक तरीके से चोर साबित कर दिया। देखो ये भगवान में किस तरीके से आस्था रखता है और किस प्रकार से मनुष्य के अंदर किस तरीके से मनुष्य को एक धोखेबाज और शैतान मानता है। ये आपकी क्या है पाठ की कहानी है। अब अपना लेसन पढ़ेंगे, इस तरीके से आप याद रखते हुए इस लेसन में क्या करना है आपको लर्न करना है।